आज सेमीफाइनल में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच महामुकाबला। टीम इंडिया की जीत के लिए वाराणसी के प्राचीन शिव मंदिर में खेल प्रशंसकों ने की प्रार्थना। महाआरती और दुग्धाभिषेक के साथ जीत की कामना। चैंपियंस ट्रॉफी के पहले सेमीफाइनल में आज होगी भारत और ऑस्ट्रेलिया की टक्कर। दोपहर 2:30 बजे से दुबई में खेला जाएगा यह मुकाबला। पिछला हिसाब चुकता करने के लिए उतरेगी टीम इंडिया। महाराष्ट्र के खाद्य आपूर्ति मंत्री धनंजय मुंडे के इस्तीफे को लेकर अटकलें तेज हो गई है। बीती रात अजित पवार और एनसीपी के बड़े नेताओं के साथ हुई सीएम देवेंद्र फडणवीस की बैठक। बीड में सरपंच संतोष देशमुख की हत्या को लेकर विवादों में है धनंजय मुंडे। हत्या का आरोपी वाल्मीकि का राज है। मुंडे का करीबी चार्जशीट में भी बताया गया है मास्टरमाइंड। थाने में अबू आजमी के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर। शिवसेना सांसद नरेश महस्के की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया है केस। वागले पुलिस स्टेशन पर लगा शिव सैनिकों का जमावड़ा। मुंबई में एसपी विधायक अबू आजमी ने औरंगजेब को लेकर बहुत बड़ा दावा किया है। कहा है कि हिंदुओं के खिलाफ नहीं बल्कि हिंदुओं के साथ था औरंगजेब। हर मसले को हिंदू मुस्लिम एंगल देने की जरूरत नहीं। महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे ने अबू आजमी के दावे को बताया गलत। कहा ऐसे बयानों की होनी चाहिए निंदा। अबू आजमी पर दर्ज होना चाहिए देशद्रोह का मामला। शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने भी अबू आजमी के बयान पर सवाल उठाए। कहा अबू आजमी ने किया छत्रपति संभाजी महाराज का अपमान। उनके खिलाफ होनी चाहिए कड़ी कार्रवाई। अबू आजमी के औरंगजेब पर दिए बयान पर बोली बीजेपी नेता शायना एनसी। कहा उन्हें लेना चाहिए ऐतिहासिक सबक। वो भूल गए कि औरंगजेब ने किए थे हजारों मंदिर बर्बाद। पीएम मोदी आज बजट पर आधारित 3 वेबिनार में हिस्सा लेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होंगे शामिल। दोपहर 12:30 बजे वेबिनार में शामिल लोगों को संबोधित भी करेंगे पीएम। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज भोपाल में करेंगे विद्या भारती प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन। सीएम मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। बिहार विधानसभा में आज हंगामे के आसार हैं। बजट और भ्रष्टाचार को लेकर नीतीश सरकार को तेजस्वी यादव घेरेंगे। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान उठाएंगे सवाल। पटना में बिहार बीजेपी की राज्य परिषद की बैठक आज होनी है। नए प्रदेश अध्यक्ष की होगी घोषणा। मौजूदा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के नाम पर मुहर लगना तय माना जा रहा है। आज होगा औपचारिक ऐलान। सीएम योगी के भगदड़ वाले बयान को लेकर विधानसभा में हंगामे के आसार हैं। बजट पर चल रही चर्चा में आज 3:30 बजे होगा योगी का संबोधन। समाजवादी पार्टी के विधायक कर सकते हैं हंगामा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया दावा। कहा 2027 में चुनाव जीते तो लाएंगे स्त्री सम्मान समृद्धि योजना। बोले प्रदेश की हर युवती नारी को बनाएंगे ताकतवर। शमा मोहम्मद की टिप्पणी पर बोले पूर्व क्रिकेटर योगराज सिंह। किसी को भी अपने देशवासियों और खिलाड़ियों के खिलाफ बोलने का अधिकार नहीं। इसे नहीं किया जाना चाहिए बर्दाश्त। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने शमा और सौगत रॉय के बयान को लेकर कांग्रेस और टीएमसी को घेरा। कहा शर्मनाक है खिलाड़ी पर सवाल उठाना। होनी चाहिए ऐसे बयानों की निंदा। रोहतक में हत्या के बाद अपनी शॉप चला गया था आरोपी सचिन। रात 10 बजे सूटकेस में शव लेकर गया था सांपला। शव को झाड़ियों में फेंककर फरार हो गया था। हिमानी नरवाल की मां ने कहा मैं पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हूं। बेटी की किसी से नहीं थी गहरी दोस्ती। प्रशासन बताए हत्या की वजह। बहादुरगढ़ में रहने वाले आरोपी सचिन के परिवार ने मीडिया से दूरी बना ली है। 10 साल पहले सचिन ने की थी लव मैरिज। शादी के बाद ही पिता ने कर दिया था अलग। संभल में हिंसा के बाद बिछाया जा रहा है पुलिस चौकियों का जाल। सांसद के मोहल्ले में नई पुलिस चौकी का निर्माण हो गया है शुरू। भूमि पूजन के बाद बांटी गई मिठाइयां। संभल की जामा मस्जिद में रंगाई पुताई की मंजूरी के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी है। मुस्लिम पक्ष की आपत्ति और हिंदू पक्ष के हलफनामे के आधार पर कोर्ट सुनाएगा फैसला। संयुक्त किसान मोर्चा और पंजाब सरकार के बीच हुई बैठक बेनतीजा रही। किसानों का आरोप है बीच में ही उठकर चले गए थे भगवंत मान। नाराज किसानों ने 5 मार्च से चंडीगढ़ में धरने का ऐलान किया है। बैठक के बाद सीएम भगवंत मान ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि किसान नेताओं से चक्का जाम और पंजाब बंद जैसी कवायद नहीं करने की अपील करता हूं। इससे कामकाज और कारोबार पर पड़ता है बुरा असर। क्या अंदरूनी राजनीति का शिकार हो गई है बीएसपी? परिसीमन को लेकर कहां छिड़ा हुआ है सियासी संग्राम? 9 सेकंड न्यूज में राजनीति की बड़ी खबरें देखिए। राहुल गांधी ने सामाजिक न्याय मंत्री को लिखा है लेटर। एससी और पिछड़ा वर्ग आयोग में खाली पड़े पदों को भरने की कोशिश की गुजारिश की है। लिखा है कि संस्थाओं को सशक्त बनाने के लिए पदों का भरना जरूरी है। भतीजे आकाश आनंद की पार्टी से छुट्टी पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने पोस्ट किया है। आकाश पर ससुर अशोक सिद्धार्थ के प्रभाव को वजह बताया। कहा कि गलती करने वालों को सजा देना जरूरी है।
मायावती के एक्शन के बाद भतीजे आकाश आनंद ने भी लिखा लंबा चौड़ा पोस्ट। कहा उनका फैसला मेरे लिए पत्थर की लकीर, आखिरी सांस तक लड़ता रहूंगा समाज के हक की लड़ाई। मायावती के एक्शन पर बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने उठाए हैं सवाल। पूछा है कि मायावती की पार्टी है या फिर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। बोले पार्टी में चल रहा है सांप सीढ़ी का खेल। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी दिया मायावती की कार्रवाई पर बयान। कहा है कि मायावती की जिद का नतीजा है ऐसे हालात। कहा कि बाबा साहेब के रास्ते पर अगर वो चलती तो होती प्रधानमंत्री पद की दावेदार। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने भी मायावती के एक्शन पर बयान दिया है। कहा है कि परिवार के झगड़े में फंस गई बीएसपी। बोले मकसद से भटक गया है पार्टी का विजन। मायावती के एक्शन पर समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय का दावा। कहा बीजेपी नेताओं पर निशाना साधने की वजह से मायावती ने आकाश आनंद को पार्टी से बाहर कर दिया। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री आशीष सूद ने एबीपी न्यूज से बड़ा दावा किया है। कहा है कि 2 सीएजी रिपोर्ट सदन में पेश होने से घबराया हुआ है विपक्ष। सीएम के संबोधन के दौरान ही गायब हो गए थे विपक्ष के नेता। अरविंद केजरीवाल के पंजाब में विपक्षना करने पर मनजिंदर सिंह सिरसा ने तंज कसा है। कहा है कि क्या रिपोर्ट आने के बाद और केस दर्ज होंगे, उन्हें जेल में विपक्षना के लिए मिलेगा काफी समय। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने पूर्व सीएम आतिशी पर कसा है तंज। बोली केजरीवाल का इतना पक्ष लेना ठीक नहीं है, स्वाति मालीवाल जैसा हो सकता है हश्र, मुझे आपकी चिंता है। दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी ने रेखा गुप्ता के बयान पर पलटवार किया। कहा सदन चलाने में खर्च होते हैं लाखों रुपए, जनता ने आपको गालियां देने के लिए नहीं बल्कि काम करने के लिए चुना है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में भी आज हंगामे के पूरे आसार हैं। बजट को लेकर चर्चा में सरकार को विपक्ष घेरेगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की जासूसी पर चर्चा की मांग की विपक्ष कर रहा है। छिंदवाड़ा में बीजेपी सांसद बंटी साहू की कमलनाथ पर की गई टिप्पणी पर कांग्रेस का प्रदर्शन। कांग्रेस विधायक विजय चौरे ने विवादित बयान दिया। कहा कि कमलनाथ पर उंगली उठी तो बिछ जाएंगी लाखों लाशें। कर्नाटक विधानसभा के लाउंज में विधायकों के लिए 2 मसाज रिक्लाइनर सहित 15 रिक्लाइनर्स का इंतजाम किया गया है। स्पीकर ने कहा कि आलोचक समझें युवा नहीं है सभी विधायक। स्टालिन ने कहा तमिलनाडु के अधिकारों और हितों की रक्षा से जुड़ा हुआ है परिसीमन का सवाल। शादी के तुरंत बाद बच्चा पैदा करें, युवा जनसंख्या को सांसदों के लिहाज से देखें। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन का आरोप केंद्र की त्रिभाषा नीति को दबाव के तहत लागू करने की योजना है। परिसीमन के जरिए तमिलनाडु से संसदीय सीट में कटौती की हो रही है कोशिश। वहीं देखिए सैनिकों के योगदान पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा है और एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना से जुड़ा अब नया विवाद क्या है। 9 सेकंड न्यूज में देश की बाकी बड़ी खबरों पर डाल लेते हैं एक नजर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा हमारे बहादुर सैनिक ही हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। कड़ाके की ठंड और गर्मी में सीमा पर खड़े जवान, हमें कभी नहीं भूलना चाहिए उनका योगदान। भुवनेश्वर में जांघ पर भगवान जगन्नाथ का टैटू बनवाने को लेकर विवाद हो गया। टैटू बनाने वाले कलाकार और दुकान का मालिक गिरफ्तार किया गया। विदेशी महिला ने मांगी माफी। सजा याफ्ता नेताओं के चुनाव लड़ने पर स्थायी प्रतिबंध लगाने की मांग पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। केंद्र सरकार ने किया विरोध। कहा सजा पूरी होने के बाद 6 साल चुनाव लड़ने पर रोक पर्याप्त है। पूर्व सेबी प्रमुख माधीपुरी बुच और 5 अन्य के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश। बॉम्बे हाईकोर्ट में आज होनी है सुनवाई। एफआईआर दर्ज करने के आदेश को रद्द करने की मांग हो रही है। पंजाब सरकार का नशा तस्करों के खिलाफ बुलडोजर अभियान। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई। अभियान के खिलाफ दायर की गई याचिका। क्रिश्चियन जेम्स मिशेल की जमानत याचिका पर फैसला आज। दिल्ली हाईकोर्ट आज सुनाएगा फैसला। मिशेल अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोपी है। दिल्ली हाईकोर्ट में रेप के मामले में युवक को बरी किया गया। कहा शादी के झूठे वादों से नहीं जोड़ा जा सकता, लंबे समय तक सहमति से बना संबंध। और 9 सेकंड न्यूज में अब बात बारिश और बर्फबारी के सितम की कर लेते हैं। कहां लोग झेल रहे हैं परेशानी। पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर जारी है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कई जगहों पर बर्फबारी बारिश हो रही है। अगले 24 घंटे में लैंडस्लाइड का अलर्ट भी जारी किया गया है। राजधानी दिल्ली आसपास के इलाकों में आज तेज हवाएं चलने का अनुमान है। सोमवार को दिल्ली का पारा 31.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। सामान्य से 3.7 डिग्री ज्यादा रहा कल का तापमान। जम्मू कश्मीर के डोडा में बर्फबारी से बदला मौसम का मिजाज। बर्फबारी की वजह से पहाड़ों पर दिख रहा है धुंध का गुबार।
दूर दूर तक पहाड़ों के ऊपर छाई रही सफेद धूप। करगिल में भारी बर्फबारी के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। घर से लेकर सड़कों तक सब कुछ बर्फ की चादर में लिपटे। बर्फ हटाने की कोशिशें जारी हैं। तो वहीं भारी बर्फबारी की वजह से हिमाचल प्रदेश का मनाली हुआ पर्यटकों से गुलजार। बड़ी तादाद में सैलानी बर्फबारी का मजा उठा रहे हैं। घरों, पेड़ों, सड़कों पर जमी हुई बर्फ की मोटी परत। और आइए अब 9 सेकंड न्यूज में देश के अलग अलग राज्यों की खबरें आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। देहरादून के विकासनगर में अवैध मदरसों पर सरकार की कार्रवाई जारी है। 63 अवैध मदरसे चिन्हित किए गए हैं। 5 को सील कर दिया गया है। लोगों का सरकार पर एक पक्षीय कार्रवाई का भी आरोप है। महाकुंभ के दौरान चर्चा में आई हर्षा रिछारिया ने भोपाल में दर्ज करवाई है एफआईआर। अपने नाम से 55 फर्जी आईडीज के खिलाफ शिकायत की है। कहा है कि बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। महाकुंभ समापन के बाद फिर सेक्टर 6 में लगी भीषण आग। सीआरपीएफ के कई खाली टेंट हुए जलकर खाक। फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। बीड़ी सिगरेट से आग लगने की आशंका है। बिहार राज्य पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट। कई गंगा घाटों पर नहाने लायक भी नहीं है पानी। पर्यावरणविदों ने कहा प्रदूषित पानी के लिए सरकार और करप्शन जिम्मेदार। बिहार के शिवहर में बीच खेत बनाया गया सरकारी पुल। सड़क का कोई नामो निशान नहीं है यहां पर। स्थानीय लोगों ने बताया कमीशन का खेल। जीएम ने ड्रेनेज सिस्टम से जुड़ा बताया पुल। यूपी के अंबेडकर नगर में जालसाजी कर बेची कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की जमीन। निर्माण शुरू होने पर मामले का खुलासा हुआ। जीएम ने जांच के लिए 3 सदस्यीय गठित की है टीम। मुरादाबाद में पीएससी आईजी के आवास पर तैनात सिपाही ने की आत्महत्या। लाइसेंसी बंदूक से खुद को गोली मारी। आत्महत्या की वजह फिलहाल साफ नहीं। पुलिस कर रही है मामले की जांच। चंदौली में टला बड़ा ट्रेन हादसा। कपलिंग टूटने से 2 हिस्सों में बटी। आनंद विहार से पूरी जा रही ट्रेन पंडित दीनदयाल स्टेशन से खुलने के बाद कुछ ही दूर जाने के बाद 2 हिस्सों में बढ़ गई थी ट्रेन। पेपर लीक के शक में सीबीआई का एक्शन। मुगलसराय में कई लोग हिरासत में भी लिए गए। आज होने वाली है रेलवे की विभागीय परीक्षा। हरियाणा के नूंह में 34 फर्जी परीक्षार्थी गिरफ्तार किए गए। एक सेंटर से पकड़े गए ये सभी आरोपी। हरियाणा में चल रही 10वीं ओपन बोर्ड की परीक्षा का ये पूरा मामला है। तेलंगाना के नागरकुर्नूल में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सुरंग ढहने से फंसे 8 लोगों से नहीं हो पा रहा है संपर्क। कल बोरिंग मशीन का एक हिस्सा काटकर बाहर निकाला गया। गाजियाबाद में दिखा आग का तांडव। राष्ट्रीय राजमार्ग 24 के पास कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग। सूचना मिलने के बाद दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। और आइए 9 सेकंड न्यूज में आपको दिखा देते हैं अपराध जगत की बड़ी खबरें। संदिग्ध आतंकी अब्दुल रहमान के पिता अबू बकर को गुजरात एसटीएफ ने कस्टडी में लेकर पूछताछ की है। हरियाणा के फरीदाबाद से हुई अब्दुल रहमान की गिरफ्तारी। अमृतसर में पाकिस्तान से घुसपैठ करने वाले शख्स को बीएसएफ ने गोली मारी। पंजाब पुलिस ने कहा 72 घंटे रखा जाएगा शव। मृतक की नहीं हो पाई है पहचान।